लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बिहार में सभी पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार अभियान में जुटी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने बीजेपी और लोजपा से दलित वोट छीनने का प्लान भी बना लिया है। आरजेडी ने अपने अंबेडकर पर चर्चा अभियान को चुनाव से पहले गांव-गांव तक ले जाने का फैसला किया है। अब तक राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर यह अभियान आयोजित किया जा चुका है। इसके तहत आरजेडी दलित वर्ग के लोगों पर फोकस करके उन्हें संवैधानिक अधिकारों के बारे में बता रही है। अंबेडकर पर चर्चा के जरिए आरजेडी नेता जनता के बीच जाकर ये समझाने की बार-बार कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र की बीजेपी सरकार की नीतियों से देश का संविधान खतरे में है। पार्टी नेताओं के मुताबिक आरजेडी की ओर से पिछले 6 महीने के भीतर अंबेडकर पर चर्चा की लगभग 45,000 बैठकें आयोजित की जा चुकी है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि ये कार्यक्रम अब गांव-गांव तक पहुंच गया है। इसमें आरजेडी के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में ग्रामीण भी हिस्सा ले रहे हैं। गांवों में लोग उस संविधान को बचाने पर बात कर रहे हैं जिसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि पहले राज्य और मंडल स्तर पर अंबेडकर पर चर्चा का आयोजन किया गया था, फिर जिला और ब्लॉक और अब पंचायत स्तर तक इसका विस्तार किया गया है। इसे दलित वर्ग के बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन मिल रहा है। लोग खुद से ही अपने गांवों में ये कार्यक्रम आयोजित करवा रहे हैं। बीते 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर आरजेडी ने पटना से इस अभियान की शुरुआत की थी। शुरुआत में कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई और प्रमंडल स्तर पर अंबेडकर पर चर्चा का आयोजन किया गया। इसके बाद प्रखंड जून में, प्रखंड स्तर और जुलाई में इसे पंचायत स्तर पर ले जाया गया। आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक के मुताबिक बिहार में दलित और अति पिछड़ा वर्ग एक बड़ा वोट बैंक है। राज्य की सभी 40 लोकसभा सीटों पर इसका असर देखने को मिलता है। इसीलिए हम इस वर्ग तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अंबेडकर पर चर्चा को गांव-गांव तक ले जाने से हमारा आधार मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि दलित और पिछड़े वर्ग से आने वाली महिलाओं एवं युवाओं से इस कार्यक्रम को अपार समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हम इस कार्यक्रम के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान कमजोर होने से दलित महिलाओं और गरीबों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। चितरंजन गगन के मुताबिक बीजेपी संविधान को बदलने की बार-बार कोशिश कर रही है और हम उसके एजेंडे का पर्दाफाश करने में जुटे हुए हैं। हम पिछड़ा वर्ग के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और बीजेपी के मौजूदा शासनकाल से सदियों पुराना सामाजिक व्यवस्था का सिस्टम फिर से लागू करने की कोशिश की जा रही है, जिससे दलित के अधिकार पर खतरा है। अंबेडकर पर चर्चा अभियान के जरिए आरजेडी लोगों को बीजेपी के खिलाफ जागरूक करके लोकसभा चुनाव में अपने समर्थन में माहौल बनाने में जुटी हुई है। इसके साथ ही उसका लोजपा के दलित वोट छीनने पर भी फोकस है। चिराग पासवान की लोजपा रामविलास और पशुपति पारस की रालोजपा दलित वोटरों के केंद्र पर रखकर राजनीति करती है। ये दोनों पार्टियां अभी एनडीए में हैं और आने वाली चुनाव में कम से कम 5 से 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन को सीधे रूप से टक्कर दे सकती है।